भई सभा में कल का सुना निशान झड़की चेहरे की लाली कदर रजपूता की घटी। नमस्कार सभी ने राम राम। एक बार फिर से थारा सबका स्वागत है। मैं देसी परदेसी पत्रकार पवन कुमार राठौड़ आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक दूसरे गांव में पहुंचे हैं। जैसे कि आपको पता है सभी गांवों का सर्वे किया जा रहा है। आप देख रहे हैं गांव में क्या क्या कार्य करवाए हैं पिछली योजनाओं के तहत, और इन योजनाओं में क्या क्या कार्य हुए हैं उनकी हम आपसे रूबरू करवा रहे हैं, सरपंचों से मिलवा रहे हैं। उसी तरह से इस गाँव में पहुँचे हैं। गाँव का नाम है तोबड़ा। तोबड़ा गांव है। तोबड़ा गांव में हम पहुंचे हुए हैं जो अटेली के पास में पड़ता है। ज़िला महेंद्रगढ़ है ये। तो यहाँ पे हमारे साथ में भी जुड़े हुए हैं सरपंच साहब। तो सरपंच साहब, सबसे पहले ना आप अपने गांव का एक इतिहास बताएंगे दर्शकों का। आपके गांव का क्या इतिहास रहा है, कितने साल से आपका गांव बसा हुआ है, एक बार उसके बारे में आप दर्शकों को जरूर बताएं। ग्राम तोबड़ा कम से कम 250-300 साल पहले बसा था। अच्छा। सर, इसके पीछे मतलब कौन आए थे, कौन लोग थे, किसके नाम पे ये तोबड़ा पड़ा? ये यहाँ पर कोई तीसरा खेड़ा बचाया मेरे गांव का। ये पहले कोई राजा महाराजाओं के टाइम की बात है तो यहाँ तोपें लगाई हुई थी, इसकी वजह से इसका नाम तोबड़ा रखा गया था। अच्छा, तोप वगैरह के हिसाब से यहाँ पे? हाँ, तोबड़ा गांव रखा गया था। सर, इसका एरिया कितना होगा, जैसे कि गांव का कितनी लगभग जगह होगी? गांव के अंदर तकरीबन 200 एकड़ जमीन है। छोटा ही गांव है। छोटा गांव। अच्छा। तो उस तोब की वजह से नाम तोबड़ा पड़ा था इसको। जी। और क्या क्या इतिहास रहा है सर आपके गांव का? हमारे गांव के 4 कास्ट हैं सर मेरे गांव के अंदर। चारों बराबर की हैं तकरीबन, और बाकी तो बहुत अच्छा है सर। ये बताया गया है कि इस गांव के अंदर राजा महाराजाओं के टाइम पे तोप वगैरह का स्टॉक वगैरह किया जाता था। किस वहाँ लगी हुई थी। यहाँ खेड़ा बना था। इस खेड़े को जैसे उजाड़ा 3 बार उजाड़ा है खेड़ा, तो तोप लगी हुई थी, वहाँ उनको उजाड़ा गया था। तो उसके बाद में इसका नाम तोबड़ा रखा गया। तोबड़ा रख दिया। तो सरपंच साहब, ये तो आपके गांव के इतिहास का नाम है, नाम का इतिहास है कि भाई आपके गांव का इस तरह से नाम पड़ा हुआ है। 250-300 साल आप बता रहे हैं। अभी बात कर रहे हैं कि जैसे कि पिछली योजनाओं के तहत और इस योजना के अंदर क्या कुछ कार्य हुआ है, क्या कुछ एक्स्ट्रा हुआ है, कितना अंतर रहा है कामकाज में, बताएंगे आप? सर, ऐसा है कि मैंने शुरू में चार्ज लिया उस टाइम पर बिजली और पानी की मैंने लोगों से वादा किया था। बिजली और पानी के लिए मैंने आज तक किसी को एक दिन भी परेशान नहीं होने दिया है। घर से कोई इंसान एक बकेट लेके बाहर नहीं निकला है। अच्छा। और बिजली के लिए भी वही है, एक बार फॉल्ट हो गया तो 1-2 घंटे के अंदर अंदर ठीक हो जाता है। कभी परेशान नहीं होने दिया बिजली के लिए। तो ये गांव में आपने ऐसा करवाया कि भाई लोगों को परेशानी ना हो, आम जनों को परेशानी ना हो। तो ये तो लाइट की सुविधा आपने करवाई, इसके साथ साथ में पानी की सुविधा कैसी रही आपकी? पानी की ऐसा है कि मेरे पास में उस टाइम पर कोई बोर नहीं था। जब मैंने चार्ज लिया, एक पंचायत का बोर था सिर्फ। मैंने पब्लिक हेल्थ से 2 बोर नए करवाए, और जो पंचायत का था वो भी चालू करवाया। मीटर हटे हुए थे, वो मीटर लगवाए दोबारा से। आरओ था वो गांव का, वो करने में हो गया था, उसको दोबारा से रिपेयर करा के कंटिन्यू चला रखा है। गांव बस्ती को पानी की सुविधा मिल रही है। तो गांव के अंदर जो इनकम सोर्स क्या है सर? गांव के अंदर ज़मीन तो सिर्फ पट्टे की 5 एकड़ ज़मीन है। अच्छा। हाँ। तो जैसे कि आपने ये सारे काम करवाए हैं, तो ये किसी फंड के आधार पर करवाए हैं या किसी इनकम के माध्यम से करवाए हैं? ये HRDF के तहत भी हुआ है, TFC से भी हुआ है, कुछ पंचायत फंड से भी हुआ है। हाँ। तो पंचायत फंड जैसे कि हम बात करें तो 5 एकड़ की जो पट्टे की जाती है उसी के हिसाब से उसी का बनता होगा। हाँ, वही बनता है। बाकी उसकी ऐसा है कि मेरे को यहाँ रेट अच्छे मिल जाते हैं। 5 एकड़ भी मेरी तकरीबन 1.5-2 लाख रुपए के बीच में उठ जाती है। तो उसके अंदर वाटर ट्यूबवेल नहीं है, फिर भी अच्छे उठ जाती है। नजदीक वो ट्यूबवेल वहाँ ले लेते हैं हमको। ये बताया है कि यहाँ पे जिसकी पहले एक ही बोर था, जिसकी उसके अंदर कोई भी लाइट की व्यवस्था नहीं थी, वैसे ही चोरी से डालते थे, उसी के हिसाब से पानी पीते था गाँव। इसके अलावा कोई और सोर्स था सर पहले? नहीं, और कोई सोर्स नहीं, कोई सोर्स नहीं था। तो आपने ये काम करवाया, और ये जो नलकूप ये नलकूप मैंने ऊपर की, अभी नीचे की लाइन बहुत पुरानी हो चुकी थी। शुरू में कभी लगे थे उसी टाइम डली थी वो। तो बाद जगह लीकेज थी, गंदा पानी होने लग गया था, तो लोगों को बड़ी समस्या थी। अभी मैंने GI पाइप पूरे गांव के अंदर दोबारा से नहीं डलवाई, और घर घर का कनेक्शन दिवा दिया। तो जैसे कि आपने गंदे पानी का जिक्र किया है इसके अंदर, अगर गंदे पानी की बात करते हैं तो अभी भी काफ़ी सारी नालियाँ ऐसी हैं जिसमें गंदी भरी हुई है। तो गाँव में क्या सफाई कर्मचारी नहीं है सर, या सफाई करता नहीं है? सफाई कर्मचारी एक ही है।
और पानी की मैंने निकासी नहीं है। मैंने रिचार्ज बोर भी 3-4 करवा रखे हैं, जिनमें पानी जाता है भी, लेकिन 1-2 साइड की तरफ से दिक्कत आ रही है। सर जैसे बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है रिचार्ज बोर्ड का, बोले कि 2016 के बाद में कोई रिचार्ज बोर्ड नहीं, क्योंकि उससे पानी ना दूषित होता है, भूमिगत जो पानी है वो दूषित होता है। तो फिर भी आपने रिचार्ज करा रहा है, फिर उसमें पानी जा रहा है, तो इसके पीछे क्या कहना चाहेंगे? इसका ऐसा है कि किसी भी बाद में करता था रिचार्ज बोर्ड को, उन्होंने भी किए हैं बाद में, अभी छोड़ा के बाद में भी किए हैं, अभी बंद हुए हैं, उसी टाइम से चल रहे हैं पहले से। मेरे सब निकाल लिए, उसी टाइम बनवा दिए थे। बाकी पानी कोई निकासी थी नहीं, तो पानी तो कहीं निकालना ही पड़ेगा। अभी भी 1-2 तरफ का निकल जाता है, 1-2 तरफ की दिक्कत आ रही है। जैसे मैंने देखा है कि रेलवे लाइन के नीचे से उस पार जोड़ आपने तैयार करवा रखे हैं, ये आप ही की योजना में है? हाँ, जोड़ मैंने दोनों तैयार करवाए थे, ये कृषि विभाग से खुदवाए थे और पाइपलाइन नहर से डाल करके डाली गई थी। अभी दोनों, एक पाइपलाइन तो सरकार ने डाल दी थी, दूसरी फिर हमने पंचायत से जो छोटा एक बीच में अवधि बनवा करके और दूसरे जोड़ में कनेक्शन दिया गया। दूसरी बात कर रहे हैं सर, जैसे कि आपने उधर जोड़ तैयार करवा रखे हैं, तो कुछ मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई अंडरग्राउंड लाइन आपने दबवाई हुई है उसमें। ये गांव के नज़दीक से अवधि बना करके पानी की निकासी के लिए पाइपलाइन डाले हुए हैं, रेलवे लाइन के अंदर नीचे से अंदर पास। तो जैसे कि पूरे गांव का पानी नहीं जा पाता जहाँ पे भरा हुआ है, या फिर सिर्फ थोड़ी जगह ही जा पाता है? आधे से भी आधे का गाँव का पानी जाता है उसके अंदर अगली तरफ, बाकी 2-3 रिचार्ज बोर्ड में नहीं जा रहा है। तो ये अपने जो गांव की जो गलियां हैं, रोड हैं, वो सभी पक्के करवा दिए या फिर नहीं करवा पाए? गाँव के रोड तकरीबन पक्के करवा दिए, कोई कच्चा नहीं है, और जो खेतों के अंदर प्रशासित हो रही है वहाँ पर भी पक्के करवाए। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके गांव के अंदर एक कच्चा रास्ता है, हो सकता है वो आगे ना हो, जिसके आपके पंचायत घर है जो जिम है उसके सामने से जा रहा है, उसके कुछ समय के बाद वो बंद हो जाता है। क्या वो रास्ता वहीं तक है या आगे किसी कारण से बंद हो गया बनाने से? नहीं, वो रास्ता वहीं तक है, आगे रास्ता नहीं है। वो जाटों की गाँव में है, कुएँ की 2-2.5 करनाल गाँव में है, आगे कोई रास्ता नहीं है, वहीं तक है। तो ये बात करवा रहे हैं हम आपको तोबड़ा गांव के बारे में, जो उसके विकास कार्य हुए हैं उनके बारे में बता रहे हैं। तो सर जिसके गांव में जिसके हमारे युवा साथी हैं, युवा बच्चे लोग हैं, उनके लिए व्यायामशाला या बात करते हैं जो खेल ग्राउंड के लिए क्या कुछ कदम उठाया आपने? मैंने जोड़ के अंदर एक ट्रैक बनवा रखा है 440 का, उसके अंदर ट्रैक्टर से गाड़ी लगवा देता हूँ, जब बच्चे दौड़ करते हैं, रस्से बंधवा रखे हैं और जिम का सामान ला रखे हैं, बच्चे जिम करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो जोड़ दोनों हैं, 2 जोड़ नज़दीक है, जिसके अंदर एक के अंदर अपनी ट्रक बना रखा है, यही बात है? नहीं, जोड़ एक ही है, मतलब बनी है, बनी के अंदर बना रखे हैं, जोड़ तो उस बनी के अंदर 2 है, बाकी ये जो बनी है ना, बनी के अंदर ही 440 ट्रैक बना रखा है, रस्सा लगा रखा है एक्सरसाइज करने के लिए। इसकी बात करते हैं कि वो जोड़ से कितनी दूरी है? जोड़ से तकरीबन 300 गज 300-400 गज दूर। तो व्यायामशाला की जो बात कर रहे हैं, व्यायामशाला जैसे कि आपने कितना क्या कुछ सामान बच्चों के लिए? बच्चों के लिए पूरा अवेलेबल सामान है, छोटी जिम भी है अंदर, और बाहर ओपन जिम पार्क के अंदर जो एक पार्क बनाया है अभी, उसके अंदर ओपन जिम लगा रखी है, वहाँ बूढ़ा बड़ा कोई भी जाओ एक्सरसाइज करता है। और छोटे बच्चे, युवा बच्चे हैं, वो अपने वेट लिफ्टिंग वगैरह ये छोटे जो जिम है बच्चों का पंचायत के अंदर हॉल में लगा रखी है, उसमें करते हैं। पर बात कर रहे हैं जैसे कि अभी शमशान घाट की बात करते हैं, तो शमशान घाट के अंदर ऐसा क्या आपने क्या प्रोसेस किया है, क्या कुछ किया है? शमशान घाट के अंदर काफ़ी झाड़ बोझ बिखरे हुए थे, उनको मैंने काफ़ी बार जेसीबी से साफ करवा दिया है, और उसकी 4 दीवारी पहले की बनी हुई थी वो गिर चुकी है, उसकी पैमाइश सही नहीं होने के लिए। क्या वो पहले की पंचायत के माध्यम से बनी थी या फिर गाँव वालों ने बनवाई थी? नहीं, पंचायत के माध्यम से बनी हुई 4 दीवारी थी, और फिर वो गिर चुकी है, और दोबारा वो पैमाइश सही है नहीं, क्योंकि दूसरी तरफ जो खेती जोत रहे हैं उनकी तरफ 8-9 फीट जमीन निकलती है शमशान भूमि की, उसकी दोबारा ढंग से कार्रवाई हो नहीं पाई है, रास्ता उनकी में है, और मतलब वैसे उनको ज़्यादा मिल गई जमीन, 4 दीवारी नहीं हुई अभी, 4 दीवारी गिरी हुई है। और 3 साइड की बात करते हैं जो गवर्नमेंट से मिल रहे हैं सर सभी पंचायतों को? नहीं, अभी तक हमें कोई 3 साल नहीं लगा। आपने प्रावधान लगाया नहीं लगाया सर? हाँ, काफ़ी कार्रवाई कर रखी है। तो ये बात कर रहे हैं अभी दोबड़ा गांव की, जिसके बारे में सरपंच साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, और ये बता रहे हैं कि गांव के अंदर जो विकास कार्य हुए हैं, क्या कुछ किए हैं इन्होंने, वो हम आपको साथ साथ में दिखा भी रहे हैं कि कौन कौन से कार्य इन्होंने करवाए। सर गरीब लोगों के लिए आप कुछ बता रहे थे कि उनके लिए क्या कुछ किया अपने पार्क टाइप का, कोई शादी ब्याह के लिए? वो ऐसा है कि बने के अंदर ही मंदिर के साथ में 1 एकड़ ज़मीन के अंदर एक अंत्योदय कटल सेवा के अंदर कह दो या अम्बेडकर भवन के नाम से था पार्क,
वहाँ पर एक हॉल है, 2 साइड में रूम है, आगे 12 फीट का बरामदा है और आगे फिर वो ग्राउंड हो गया 1 एकड़ के अंदर। तो वहाँ पर कोई भी गरीब आदमी जैसे समारोह स्थल नहीं यूज कर सकता, ज़रा इतनी और आस्था नहीं है कि वो समारोह स्थल में जाए, तो वो वहीं पर शादी कर सकता है आराम से। नज़दीक बारात रुकने के लिए स्कूल है और पानी की व्यवस्था है वहाँ पर। सर बात कर रहे हैं जैसे कि शिक्षा को लेकर के क्या कदम उठाए आपने? शिक्षा के अंदर ऐसा है कि मेरा प्राइमरी तक का स्कूल है 5 तक का। वहाँ पर बच्चों की संख्या बहुत कम हो गई थी, लेकिन मैंने अभी जैसे तैसे जोर दे करके लोगों से कवास में करके 25-30 बच्चे करवाए हैं। पहले तो 5-7 ही रह गए थे सर, लेकिन अभी काफ़ी कोशिश करने के बाद में 25-30 बच्चे। मतलब लगता है रेगुलर जैसे कि आप ये मेहनत की है अपने रेगुलर बच्चे रुक पाएंगे और स्कूल यहीं पे यथास्थान रहेगा? हाँ जी, कोशिश इसीलिए किया था। पहले बहुत स्कूल टूटे गया सर, तब हमने कोशिश की, लोगों से रिक्वेस्ट करी काफ़ी जगह करके, तब बच्चों का एडमिशन करवाया। लाइब्रेरी जो बात कर रहे हैं युवा साथियों के लिए, युवा बच्चों के लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था कम है? नहीं, लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं। तो आपने कोई प्रावधान डाला नहीं है? डाला अभी तक? क्योंकि गवर्नमेंट ने भी अभी कर दिया फाइनल। वो हमने प्रावधान डाल रखे हैं, वही पंचायत घर में लाइब्रेरी बनाने का स्कीम है। सर एक्चुअली क्या है कि हमारे देश के जो आधार हैं हमारे जो हैं वो अन्नदाता हैं, किसान लोग हैं, जमींदार भाई हैं। तो जमींदारों के लिए आपने क्या कुछ अहम भूमिका निभाई है आपकी पंचायत में? जमींदारों के लिए जो भी जैसे अनाज बेचने के लिए ऑनलाइन किया जाता है, उनको ये बार हम किसी भाषा में बुला करके हम ऑनलाइन करवाते हैं। ऑनलाइन क्या CSC सेंटर अपने गाँव में खुला दिया है? नहीं, गाँव में नहीं है, वहाँ से आदमी ले आते हैं, किसी भाई से बुलाते हैं और वो यहाँ पर खुद करके ले जाते हैं। वर्ग लोग हैं उनके लिए, अच्छा इनके जो जमींदार लोग हैं इनके लिए सर बीज वगैरह की व्यवस्था, खाद की व्यवस्था ये किसी भाग से आते हैं, जैसे उनका फ्री वो होता है ना, तो वहाँ पर किसी भाग से मिल जाता है। गरीब लोगों के लिए वर्ग जो गरीब लोग हैं उनके लिए क्या कुछ किया सर? गरीब लोगों के लिए तो सर उनका जैसे पेंशन है वही है। पहले गाँव में वोडाफोन वाले देख जाते थे, तो वो टाइम से कुछ लेट हो जाते थे, तो गाँव वालों ने मॉड्यूलेशन किया, भाई हमें टाइम पर नहीं मिलती है, तो अभी उनकी बैंक में करवाई। हाँ, बैंक अपने गाँव में है या फिर अटेली जाना पड़ता है? अटेली में। तो बहुत ज़्यादा एज पर्सन है जो आता जाता नहीं पाता है, जिसको परेशानी होती है, तो उसके लिए क्या सुविधा रहेगी? उनके लिए कि ये ICICI बैंक है, उनसे खाते खुलवाए हैं मैंने, और वो बोलते हैं कि हम ऐसे आदमी को घर ही देख जाया करेंगे, घर बंटवा दिया करेंगे। ये आपने शुरुआत करवा दी है। तो सर आपने बहुत सारी बातें बताई आपके गांव के विकास को लेकर। एक छोटा सा गांव है जिसमें आपकी आबादी कितनी है गाँव की? आबादी मेरे गांव की 1000 के लगभग 1000, यानी कि 250-300 के आसपास घर होंगे। और इस घरों के अंदर उन्होंने जो विकास कार्य कर रहे हैं सरपंच ने इस गाँव योजना को लेकर के, पिछली योजना के लेकर के इस योजना के अंदर कितना बहुत कुछ अंतर रहा होगा सर? और उसे देखने से पता लग जाता है कि बिल्कुल। तो ये विकास कार्य रहे हैं गांव तोगड़ा के सरपंच के माध्यम से। सर अभी जैसे कि कुछ समय बचा हुआ है आपकी पंचायत का, तो क्या कमी लग रही है गांव के अंदर कि मैं ये काम कराऊंगा? गाँव का मेरा एक जो ये पुराना शमशान भूमि का रास्ता था, ये काफ़ी पुराना टूट चुका है। इसको दोबारा से बनवाने के लिए मैंने विधायक जी से रिक्वेस्ट की है, अगर कुछ ग्रांट मिल जाती तो उसको दोबारा बनाने का विचार सीताराम जी से। और एक मेन समस्या यह है कि मेरा शमशान भूमि का रास्ता सिर्फ रेलवे जो क्रॉसिंग है पुल बना हुआ है उसके नीचे से ही है। तो मैं DC साहब से भी काफ़ी रिक्वेस्ट कर चुका, कई बार जा चुका, उनसे मिल लिया और ये रिक्वेस्ट की थी कि ये शमशान भूमि के लिए एक नीचे से छोटा अंडरपास बनाया जाए। तो DC साहब ने बोला था मेरे को जी आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, बनाएगा। वो अभी तक नहीं बनाया, उसके लिए कार्रवाई कर रहे हैं। क्या होता है एक अंडरपास बना हुआ, ये दूरी है क्या इधर से? मेरे गाँव कोई रास्ता नहीं है सर, शमशान भूमि का रास्ता है जो बे रोड को रोड जाता है, उसके ऊपर से जो और बना हुआ है उसके नीचे से वहीं अंडरपास का प्रावधान। यहाँ से तो काफ़ी दूर हो गया। यहाँ से रास्ता है कि शमशान भूमि में दूर है, बाकी कोई रास्ता नहीं सुना, रास्ता यही है सर। ये जो शमशान घाट जो है इनके बारे में जो बात कर रहे हैं, शायद बहुत जल्दी सरकार सुने इसके बारे में और शायद चैनल के माध्यम से भी सुनेगी और बहुत जल्दी इस प्रावधान को पास किया जाएगा। जी सर। इसमें ऐसा है कि जैसे कोई भी डेथ हो जाती है, हम मुर्दे को लेकर के 1 किलोमीटर तक वहाँ चौक के पास जाएंगे, फिर 1.5 किलोमीटर तक पुल के ऊपर लेकर चलेंगे, फिर 1 किलोमीटर वापस लेकर आएंगे, तब मुर्दा शमशान भूमि पहुँचता है। बहुत लंबा प्रोसेस है, लंबा प्रोसीजर है। और जब लास्ट यात्रा के अंदर भी इंसान की ऐसे दुरुक्ति हो तो फिर कोई जीना नहीं है, इंसान पीछे बढ़ेगा। तो इसीलिए सरकार से यही रिक्वेस्ट की जा रही है कि इसके ब्रिज के नीचे से छोटा अंडरपास बना दिया जाए, जिससे कि डेड बॉडी को लेकर के हम वहाँ शमशान भूमि में पहुँचा जा सके। बिल्कुल सही बात है सर। जैसे कि बात कर रहे हैं कि हमारे देश के कुछ युवा साथी हैं हमारे देश में हैं जो नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे?
युवा साथियों के लिए यही है कि हम तो यही कहते हैं कि नशे से दूर रहो। बाकी मेरे गांव के बच्चों का बहुत ठीक हाल है, इतना नहीं है। बिल्कुल, मैं सिर्फ अच्छी बात है और मैं बहुत गर्व से कहूँगा कि बहुत ही बढ़िया बात है कि आपके गांव के जो युवा साथी हैं वो इस तरफ नहीं बढ़ रहे हैं और बहुत ही अच्छी बात रहेगी इसके लिए। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि हमारे देश के करीबन 70 से 80% बच्चे हैं जो इस प्रवृत्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो जी, ये तो पहले तो माँ बाप के ऊपर वो आती है कि भाई अपने बच्चों को समझा कर रखें, और जो बच्चा माँ बाप के कहम चलेगा तो खुद ही इससे दूर रहेगा। और बच्चों को इतना फ्री नहीं छोड़ा जाए कि भाई वो गलत संगत में चले। हम तो यही कोशिश करते हैं बच्चों के लिए कि भाई अपने काम से काम रखो, पढ़ाई से पढ़ाई रखो और अपना सही रहो। बाबा भोलेनाथ के प्यारे। तो जैसा कि बात कर रहे हैं अभी, इस गांव के अंदर बहुत सारे साथी लोग हैं जो आज भी हमारी भारत माता की सेवा करने के लिए बॉर्डर पे तैनात हैं या किसी न किसी रूप में वो सेवा कर रहे हैं। तो बात कर रहे हैं उन्हीं के बारे में। और हमारे साथ में जो सरपंच साहब जुड़े हुए हैं ये भी एक्स सर्विसमैन है, आर्मी से रिटायर्ड पर्सन है। तो सर, जैसे कि आप रिटायर्ड हैं आर्मी से, तो आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरा गांव का देश की सेवा के लिए काफ़ी योगदान रहा है जी। मैं खुद आर्मी रिटायर्ड हूँ। हाँ। मेरे बड़े भाई साहब थे सूबेदार करण सिंह, जी। वो आर्मी के अंदर शहीद हो गए थे। जी। और 2 बच्चे हैं मेरे, वो भी मैंने देश की सेवा के लिए आर्मी एयरफोर्स में भेज रखे हैं। जी। तो अभी मेरा यही सरकार से चैनल के थ्रू रिक्वेस्ट है कि सूबेदार करण सिंह की प्रतिमा बनाने के लिए एक पंचायत की जगह दी जाए। जी। हमने फाइल भी सरकार के द्वारा लगा रखी है। अच्छा। अगर वहाँ पर एक 200 गज जगह मिल जाएगी रोड के ऊपर, तो वहाँ उसकी शहीद की प्रतिमा लगा देंगे और उससे देख करके बच्चों का और भी उत्साह बढ़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं जो हमारे सरपंच साहब हैं कि ये कह रहे हैं कि अगर देखो, जो शहीद हुए हैं यानी कि जो फौजी लोग हैं जो हमारे देश की हमारी सेवा करते हैं, रक्षा करते हैं जो बॉर्डर पे रह करके, तो हमें सबसे पहले तो मेरा उनका सल्यूट बनता है। मैं उनको सबको सल्यूट करता हूँ, क्योंकि अगर वो आज तैनात हैं तो हम सुख और चैन के साथ सो रहे हैं, काम कर रहे हैं, आज़ाद घूम रहे हैं देश के अंदर। अगर वो तैनात नहीं है तो कहीं ना कहीं हमें किसी न किसी रूप में नुकसान होना ही होता है। जी सर। और हमने तो खुद भाई साहब का जो लड़का एक ही बच्चा है उसको भी राजरीफ के अंदर देश की सेवा के लिए भेज दिया है। हाँ जी। तो देखो आप कि एक जज्बा पैदा होता है, जुनून पैदा होता है देश की सेवा करना और देश की सेवा करने के लिए। और जैसे कि बताया कि गवर्नमेंट के पास में फाइल पहुंच चुकी है कि भाई जो जगह चाहिए शहीद स्मारक लगाने के लिए, तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, सरकार से भी यही कहना चाहूँगा कि उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए और जो शहीद हुए हैं उनको उनकी प्रतिमा लगाने के लिए, एक स्मारक स्थल बनाने के लिए जगह तो दी जाए। और बहुत ज़रूरी है, जिससे युवा जो साथी हैं, जिसके देश के युवा लोग हैं, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ गांव की बात कर रहा हूँ, नहीं, जैसे कि बहुत सारे युवा लोग हैं, देखते हैं तो सबसे पहले तो मन ये एक अंदर ही भावना पैदा हो जाती है देशभक्ति की, और फिर सैल्यूट करने को मन करता है और सैल्यूट किया भी जाता है। तो वो जगह दी जाए और जगह देने के बाद में ये लोग जैसे कि करेंगे, हम वहाँ पे एक प्रतिमा, एक स्मारक स्थल बनाएंगे ताकि वहाँ पे एक हमारी यादगार रहे और बहुत ही एक अच्छा लोगों के अंदर भी मैसेज जाए और बच्चे भी उत्साहित होकर के देश की सेवा के लिए तैयार हो जाए। तो ये मेरे हिसाब से जल्दी ही सुन लिया जाएगा और चैनल के माध्यम से भी ज़रूर सुना जाएगा। जी सर। ये जैसे ही ज़मीन मिल जाएगी, हम खुद बनाने के लिए चाह रहे हैं, हम प्रतिमा लगा देंगे। जी। तो अभी हम बात कर रहे थे आपकी तोबड़ा गांव के सरपंच से, जो अटेली विधानसभा क्षेत्र के अंदर, अटेली के बिल्कुल नज़दीक में है, जिला महेंद्रगढ़ के अंदर है। और यहाँ के सरपंच ने बहुत सारे कामों के बारे में बताया कि उनके गांव के अंदर जो कार्य हुए हैं पिछली योजनाओं के तहत, वो बहुत सारे काम उन्होंने बताए हैं। साथियों, जैसे कि आपका प्यार हमें आगे बढ़ा रहा है, आगे बढ़ाता रहेगा। आपको अगर कोई भी न्यूज़ के अंदर कहीं भी कमी लगती है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, जिससे हम उत्साहित होकर के उस गलती को सुधारने की कोशिश करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक नई पंचायत के साथ में ज़रूर मिलेंगे हम आपसे अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू जी।